दोस्तों, आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग किसने की? इंडिया गठबंधन में वो कौन बागी है, या फिर ये कह ले कि भीतरघात लगाए घर के अंदर घर को कमजोर करने वाले वो कौन सांसद हैं जिन्होंने ये जानते समझते कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो इंडिया गठबंधन की एकता पर पलीता लगेगा, उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग की। आखिर क्रॉस वोटिंग के बाद राहुल गांधी ने मीटिंग क्यों की? दोस्तों, बहुत सी चीजें हुई हैं जिसके बारे में कुछ बातें अभी समझ में आ रही हैं, कुछ वक्त बाद समझ में आ जाएंगी। क्या अपनी पार्टी से खुन्नस निकालने के लिए, अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों ने एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को क्रॉस वोट कर दिया? अब दोस्तों, ये बात कोई ऐसी तो रही नहीं कि जिस पर बात नहीं करनी है। क्रॉस वोटिंग तो हुई है, ये बात सही है कि ये जो हार और जीत का अंतर है सबसे क्लोज मार्जिन का अंतर था, और ये ऐसा आंकड़ा है जो अपने आप में बताता है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष का जो दम है संसद के अंदर कितने बड़े स्तर पर बढ़ा है। लेकिन ये बात भी सच है कि 315 विपक्ष के सांसदों के वोट होने के बावजूद भी विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको केवल 300 वोट ही मिले। तो फिर ये 15 गए कैसे? और जो 15 अवैध वोट हुए हैं वो अवैध हुए या करवाए गए, इसको लेकर कुछ बातें अब निकलकर आने लगी हैं, वो आपके सामने मैं रखती हूँ। उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वोट डाला, और वोट डालने के बाद सभी के सभी पहुंच गए इंपॉर्टेंट मीटिंग में। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित के तमाम बड़े नेता, बिहार कांग्रेस के खासतौर पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद आज सुबह तड़के राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि आज पूरा दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहने वाले हैं। हरचांदपुर विधानसभा में बूथ कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया। दोस्तों, सुनने में आया है कि ये जो मीटिंग है बिहार को लेकर थी, और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्रॉस वोटिंग हो रही होगी और राहुल गांधी को और खड़गे साहब को पता नहीं होगा। दोस्तों, एक्चुअली में जो असली पॉलिटिक्स होती है वो पार्टी के अंदर ही होती है। राहुल गांधी जानते हैं कि कौन उनकी नई कांग्रेस के बनाने के खिलाफ है और कौन उनकी नई कांग्रेस, जिस तरह की कांग्रेस वो बनाना चाहते हैं, उसके सपोर्ट में है। दोस्तों, बहुत से लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। मैं इसमें कोई नया दावा नहीं कर सकती कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट की या फिर विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोट की। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि जब क्रॉस वोटिंग हो रही होगी या फिर हो गई होगी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को इस मीटिंग लेते वक्त इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। हालांकि इस मीटिंग में क्या बात हुई और वो कौन सा पेंच है जो अब तक फंसा हुआ है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी आपको। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद बहुत सी बातें हैं जो अब सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। दोस्तों, आज तक की पत्रकार हैं ऐश्वर्या पालीवाल और पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं ये। इन्होंने कहा है, कल रात को काफी फोन घुमाए मैंने, क्रॉस वोटिंग हुई है, कुछ सांसद अपनी पार्टी से नाखुश हैं। एक दिलचस्प बात, उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अवैध घोषित किए गए, कुछ वोट जानबूझकर अवैध डाले गए। चर्चा है कि कुछ सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव का इस्तेमाल अपनी पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक हिसाब किताब निपटाने के लिए किया। तो ऐश्वर्या पालीवाल कह रही हैं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ सांसदों ने जानबूझकर अपने वोट अवैध करवाए, ये जानते समझते कि ऐसा वो करेंगे तो उनका वोट मान्य नहीं होगा और एनडीए को फायदा होगा। और कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग इसलिए की ताकि उनको अपनी पार्टी से हिसाब किताब चुकता करना होगा। अब किसने किया क्रॉस वोटिंग? क्या झारखंड के सांसद थे, या फिर उद्धव ठाकरे, या फिर शरद पवार के सांसद थे, या फिर आम आदमी पार्टी ने अपना कांग्रेस से हिसाब चुकता कर लिया? ये तो कह रही है दल बैठकर आपस में डिसाइड करें। लेकिन दोस्तों, ये हर लिहाज से इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। जैसे कुछ और लोगों ने कहा, क्रांति कुमार कहते हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर रावण को धोखा देने वाला विभीषण है, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला मीर जाफर है, टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला पुरनैया भी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। इंडिया गठबंधन में भी छोटी आरएसएस का निवास है। राहुल गांधी जब तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के अंदर से छोटी आरएसएस विचारधारा को निकालकर फेंकते नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए एक बात बोली जाती है कि उनका जिस तरह से एक नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में उदय हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये तो सच्चाई है ना कि उनका नेशनल पॉलिटिक्स में उदय हुआ, और उनके संविधान बचाओ कार्यक्रम की वजह से, आंदोलन की एक तरह से जो उनका नारा था उसकी वजह से ही यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इतना शानदार परफॉर्म किया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें निकाल सकती यूपी में। अगर चुनाव से पहले कोई बोलता तो लोग उस पर हंसते। अमेठी में शर्मनाक हार अगर हुई तो वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति की वजह से ही हुई, और राहुल गांधी के वोट चोर अभियान के बाद तो उनका एक अलग तरह का एक्सेप्टेंस पैदा हुआ है, कम से कम विपक्ष की पार्टियों के बीच भी। तो ये बात भी सही है कि जब एक नेता बड़ा होता है
तो उसके अपने गठबंधन के साथ ही भी एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर पैदा होती है, जो कि अलग अलग गठबंधन के साथियों के बीच में होगी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी को ऊपर नहीं उठाता है। जब मौका लगता है तो पैर खींचने के लिए लोग तैयार होते हैं। ऐसे लोग बीजेपी के अंदर भी हैं। मोदी जब जब कमजोर होते हैं, ऐसे लोग सर उठाने लगते हैं। आरएसएस सर उठाने लगता है, या ऐसे बागी सर उठाने लगते हैं। नहीं तो आप सोचिए, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग खुलेआम बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि निशिकांत दुबे किस कैंप से आते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी वो 2014 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, ये 2025 वाले नरेंद्र मोदी हैं। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की बढ़ती राष्ट्रीय लोकप्रियता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं या गठबंधन के दूसरे साथी हैं उनको इनसिक्योर नहीं कर रही होगी। ये पॉलिटिक्स इसमें एक बहुत नॉर्मल बात है। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जिनको आप कई यूट्यूब चैनल में सुनते होंगे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग के लिए कहा, अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी या सियासी चाल। चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले तो सवाल बनता है कि गलती थी या जानी बूझी राजनीतिक रणनीति। क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन है और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया? क्या इन 15 के अमान्य, 14 के गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जवाबदेही का स्तर गिर रहा है? ये घटना न सिर्फ चुनावी आंकड़ों बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बागी हैं। दोस्तों, मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर 15 वोट अवैध हो गए, मतलब हमारे सांसद ठीक से वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए हमारे लिए। हालांकि ये बात भी सही है दोस्तों कि क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व में होती रही है, यूपीए के दौरान भी होती रही है, और अब अगर हो रही है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। बस हैरानी इस बात की है कि अब जब एक कॉन्शियसनेस बन रही है इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी वोट चोर का नारा देते हैं तो ममता बनर्जी वो नारा विधानसभा में लगाती हैं। उसी नारे को एक्सेप्टेबिलिटी संजय राउत दिखाते हैं। संजय राउत राहुल गांधी की रैलियों में हिस्सा लेते हैं। तो जब एक परसेप्शन आप बना रहे हैं एकता का, तो फिर आपके सांसद उस परसेप्शन में क्यों नहीं चल रहे हैं? या फिर ये पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रॉस वोटिंग इससे ज्यादा की होनी थी, या फिर मामला यहीं पर खत्म किया गया? बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे पता चलेंगी दोस्तों। और ये भी पता चलेगा दोस्तों कि हाल के दिनों में अमित शाह के कॉन्टैक्ट में कितने सांसद थे। जैसा कि लगातार चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं। कोई कह रहा था फडणवीस फोन कर रहे हैं, कोई कह रहा है अमित शाह फोन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद को जन्मदिन की बधाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया। जब जन्मदिन की बधाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फोन कर सकते हैं तो फिर ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। अब दोस्तों, एनडीए ने क्रॉस वोटिंग करवाई या फिर विपक्षी सांसदों ने खुद क्रॉस वोटिंग की, ये तो है कि इसने इंडिया गठबंधन को एक मौका दिया है कि वो सोचे, बैठे और चिन्हित करे कि उनकी पार्टी के अंदर वो कौन है जो पार्टी और गठबंधन के परसेप्शन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा कोई मंथन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए अगर आप चाहें तो चैनल को आर्थिक तौर पर भी मजबूत कर सकते हैं।